प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से राजमाता महारानी दुर्गावती पंचसती समारोह मोबाइल पास में तो नहीं है संचालित है और उस कालखंड में जब हमारे पास प्रत्येक क्षेत्र में संसाधनों का अभाव था, तब हमारे भारत माता देश के राजमाता महारानी दुर्गावती ने अत्याधुनिक रूप से चतुरांगी शक्तियों के साथ ऐसे सशक्त शासन का संचालन किया था। भारतीय इतिहासकारों ने उनके शासनकाल की क्षेत्रफल और शासन की जो सुनिश्चितता और प्रशासनिक क्षमता की तुलना विदेशी रानियों से की है। ऑस्ट्रिया की रानी मेरिया थेरेसा, रूस की रानी कैथरीन द्वितीय से भी उनका प्रशासन बहुत अच्छा और बृहद क्षेत्र में फैला हुआ था। राजमाता महारानी दुर्गावती की शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था को मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस सभागार में मेरे प्रिय विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। उनका मैं सादर स्नेहाशीष देकर स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज अध्ययन अध्यापन के साथ उन लोगों ने इस सभा में भी बैठकर सुन रहे हैं। सर्वप्रथम महारानी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था में रानी शिक्षा के क्षेत्र में बृहद उपाय कर रखा था और उस काल में भी उन्होंने नारी शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था और सेना व्यवस्था थी। उनके शासनकाल में 16 व्यूह रचनाओं के साथ नारी शक्ति को ही महत्व देते हुए उनका पहला प्रशासन काल था, जिसमें महिलाओं की सैनिक टुकड़ी तैयार थी। पुरुष का तो था ही, परंतु नारी शक्ति का भी सैन्य संगठन व्यवस्था थी और उनकी बहन कमलावती स्वयं उसकी संचालिका थी। इसी तरह से अर्थव्यवस्था को भी जब हम देखते हैं तो अर्थव्यवस्था में भी वन संपदा से लेकर हम जिसे अभी वनोपज कहते हैं, हर्रा, बहेरा, चार चिरौंजी और वनस्पति का संकलन बहुत ही उच्च मात्रा में होता था और इसमें हमारी नारी शक्ति भी सहयोग प्रदान करते थे। व्यापार भी आसपास के क्षेत्र में प्रचलित था। इसमें लाख का व्यापार है
जो बहुतायत मात्रा में प्रचलित थी। रेशमी वस्त्र का भी उद्योग धंधे विद्यमान थे। उन्होंने कुटीर उद्योग धंधों को भी महत्व दिया था। इसी तरह से हम युद्ध क्षेत्र में भी उन्होंने युद्ध क्षेत्र में व्यूह रचनाओं का निरीक्षण स्वयं करती थी। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उन्होंने जल प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। जल प्रबंधन की व्यवस्था उनका उस काल में सबसे उत्तम जो जल इंजीनियर जो थे उनका नाम पढ़कर था। हम जबलपुर में देखते हैं कि महारानी के नाम से तो कम ताल तलैया है, परंतु उनके सारे मंत्री परिषद के जो सदस्य थे चेरी ताल, आधार ताल आदि के नामों से वो ताल बने हुए हैं। और पशु पक्षियों के लिए, खेती के लिए, जल संसाधन के लिए बड़ी नहरों को छोटी नहरों के साथ जोड़कर और यानी जंगल से जो जल नीचे धरातल में उतर रहा है उनके लिए भी बांध के इतने प्रकार थे कि हम इसका उल्लेख वर्तमान में नहीं पाते हैं। और बताइए उस काल में महारानी दुर्गावती जल संसाधन को इतना सुदृढ़ और व्यवस्थित बना रखा था। इसी तरह से नारी शिक्षा को बढ़ावा में और इस व्यवस्था को अभी आप लोगों ने सुना होगा जीएसटी जो कर है वर्तमान में हम पा रहे हैं, ये जीएसटी कर महारानी दुर्गावती के शासनकाल में प्रदत्त था। और एक स्वर्ण युग के नाम से उसके शासनकाल को जाना जाता था। कि पहली महारानी है जिसके शासनकाल में जो टैक्स है, टैक्स स्वर्ण मुद्राओं से और हाथियों से दिया जाता था। यानी हमें वहाँ की जनता की जो संपन्नता है वही संपन्नता इसी टैक्स से पाते हैं। इतना ही नहीं, ये जो उस काल में स्थापत्य कला हमारे जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जितने भी उनका प्रशासनिक क्षेत्र व्यवस्था थी उस काल के स्थापत्य कला में आप पूर्णकालीन जो धरोहर है उसे अभी भी पर्यटन के स्थल के रूप में व्याख्यायित है, आप लोग देख सकते हैं। और युद्ध क्षेत्र में जैसा कि उनकी अंतिम युद्ध की जो व्यवस्था है सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था थी। और यदि बदन सिंह उनका राज दरबारी, उस काल में भी तीज त्योहार है, विवाह है, उनमें सार्वजनिक रूप से चूड़ी पहनाने के लिए, उनके श्रृंगारित वस्तुओं को देने के लिए प्रजा के लिए छूट की गई थी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ